हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय आलोक। आज मैं आपको जो लेटेस्ट अपडेट एनटीए यूजीसी नेट में जो उसके सिलेबस में जो अपडेट चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सिलेबस में जो यूनिट्स है वो कौन कौन सी यूनिट्स को आपको स्टडी करना है। तो मैं सबसे पहली जो यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, नेक्स्ट आपका रिसर्च एप्टीट्यूड एंड नेक्स्ट आपका कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, फिफ्थ है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, नेक्स्ट आपका लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी, एंड नेक्स्ट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, एंड नेक्स्ट है हायर एजुकेशन। तो जो स्टूडेंट एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि उन स्टूडेंट्स को इन 10 यूनिट्स पे डिस्कस करना है। पूरा जो सिलेबस है पेपर नंबर 1 का उनको इन 10 यूनिट्स को स्टडी करना है। इन 10 यूनिट को स्टडी करने का क्या प्लान रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, वो मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। क्योंकि स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो उसको नहीं पता होता कि तैयारी किस तरह से करनी है। क्या पेपर 1 में जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपके हिंदी सब्जेक्ट्स के हैं, आपके इकोनॉमिक्स है, आपके ज्योग्राफी और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो पेपर 1 उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि पेपर 1 की वजह से उनका यूजीसी नेट या जीआरएफ क्लियर नहीं हो पाता। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट से मेरी बात होती है तो स्टूडेंट मुझे बताते हैं कि सर पेपर 2 भी हम तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 भी तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 में भी हमें कुछ प्रॉब्लम है और पेपर 2 में भी प्रॉब्लम है। तो कई सारी, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, अब आपके माइंड में प्रश्न आता होगा कि क्या हम स्टडी करें और क्या नहीं करें। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस हैं जिनको स्टूडेंट को लगता है कि हम यूट्यूब की क्लासेस से हम लोग क्वालिफाई हो जाएगा, हमारा जीआरएफ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं आपका ये अगर आपके माइंड में ऐसा है कि ऐसे स्टडी करने से ऐसा हो जाएगा तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपको टू द पॉइंट आपको क्लासेस पढ़नी है। टू द पॉइंट्स में आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं जो कंप्लीट मॉड्यूल कोर्स एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ सेट पेपर नंबर 1 के कंप्लीट मॉड्यूल कोर्स में रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, जिसमें डीआई जिस सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता चुका हूं। इन टॉपिक्स पे पूरा कंप्लीट मॉड्यूल कोर्स है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे पूरा मॉड्यूल बनाया हुआ है। इस मॉड्यूल की क्या क्या फीचर्स है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो फीचर्स है वो है इसमें 350 वीडियो क्लासेस है। इस मॉड्यूल के अंदर ऑडियो नहीं स्टूडेंट, वीडियो क्लासेस है, जिससे स्टूडेंट को इजीली समझ में आ सके। ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल छोटे छोटे एरियाज में रह रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि हम कैसे स्टडी करें, या कोई कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर स्टूडेंट रहता है तो इतनी ज्यादा जो फी है इसको पढ़ने की वो उसको नहीं कर पा रहा, तो हमने बहुत कम फी में कंप्लीट मॉड्यूल कोर्स लॉन्च किया है। आप इसमें रजिस्ट्रेशन करें और जो 2019 जो जुलाई में पेपर जो होने वाला है उसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में इसमें प्रीवियस के पेपर का सॉल्यूशंस भी है, थ्योरी लेक्चर्स है, प्रैक्टिस सेट्स है, पीडीएफ है। मतलब इस मॉड्यूल को अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको अलग से कोई भी स्टडी मटेरियल्स या आपको बुक्स आपको मार्केट से नहीं लेना। पूरा कंप्लीट इस मॉड्यूल के अंदर वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। क्योंकि ये मॉड्यूल इस तरह से हमारे एक्सपर्ट जो है उन्होंने इस मॉड्यूल को बनाया हुआ है, जो खुद नंबर ऑफ टाइम्स यूजीसी नेट क्वालिफाई है, कई बार जेआरएफ क्वालिफाई है, सीएसआईआर क्वालिफाई है, उन एक्सपर्ट ने ये पूरा मॉड्यूल बनाया है। तो इसके क्या क्या फीचर्स है वो मैंने आपको बता दिए। इस मॉड्यूल की क्या क्या और फीचर्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अभी अब मैंने आपको सारी चीजें आपको बता दी। तो कंप्लीट कोर्स मॉड्यूल एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ सेट पेपर नंबर 1 के मॉड्यूल में रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर जैसे आप मैसेज करेंगे हम आपको इसका पूरे का आगे का प्रोसीजर बताएंगे किस तरह से आपको इस मॉड्यूल में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, अब मैं इसको बताता हूं कि रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक्स थे उनमें क्या क्या चीज है वो मैं आपको बता दूं। पहला टॉपिक था टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड को आपको किस तरह से स्टडी करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड भी एक बहुत बड़ा सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड का। अब उसमें से हमें यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें पहला टीचिंग के बारे में पढ़ना है, सेकंड टॉपिक है लर्नर्स कनेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टम। इतने टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं। अब इन टॉपिक्स में मुझे पढ़ना क्या क्या है वो हमारे पेड मॉड्यूल में आपको सारी चीजें मिलेंगी कि इन टॉपिक्स में केवल हमें एमसीक्यू डिस्कस करने हैं या थ्योरी डिस्कस करना है।
आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको सारी चीजें डिस्कस करनी। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे उस सब्जेक्ट के आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि एंटी टीचिंग एप्टीट्यूड आपका अकेले एंटी यूजीसी नेट में ही नहीं आता, और भी कई सारे टीचिंग्स के एग्जाम्स हैं उनमें भी पूछा जाता है। तो जो लेवल है एग्जाम्स का वो थोड़ा हाई होता है यूजीसी नेट का, तो उनके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है। तो पूरा जो हमारा पेड मॉड्यूल है वो इस तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड जो सारे टॉपिक्स हैं उसी तरह से बने हुए हैं, बिल्कुल हाई क्वालिटी का एकदम पेपर के अकॉर्डिंग सारा मॉड्यूल हमने बनाया हुआ है। ओके, अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए भी इस जो सारा मॉड्यूल आपके लिए रहेगा, जिसमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का मतलब बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर हम इंग्लिश में चीजें कवर नहीं कर पा रहे। जैसे हिंदी सब्जेक्ट का कोई स्टूडेंट है, ज्योग्राफी का सब्जेक्ट का स्टूडेंट है, तो वो स्टूडेंट भी हमारे इस मॉड्यूल से स्टडी कर पाएगा। बिल्कुल इजी लर्निंग, हमने बिल्कुल इतना इजी मॉड्यूल बनाया है कि हिंदी या इंग्लिश कोई भी मीडियम का स्टूडेंट हो वो इसको इजीली इसको स्टडी कर सकता है। तो इसमें जो पॉइंट्स मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा, जैसे टॉपिक में शिक्षण, शिक्षार्थी की विशेषताएं, एक एक करके आप इसको देख लेना, क्योंकि मैंने जो पहला टॉपिक था टीचिंग एप्टीट्यूड वो मैंने आपको बता दिया, मूल्यांकन की प्रणालियां इस तरह से हिंदी में। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट को हम लेके चल रहे हैं कि स्टूडेंट को, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट इस मॉड्यूल से तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है, वाइड सब्जेक्ट है जिसको आपको स्टडी करना है। अब जो इसकी जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है वो इस तरह की बुक्स है कि उनमें से पूरे पेपर को स्टडी करने के बाद पेपर में कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता ही नहीं है। तो अब बच्चे स्टूडेंट बोलते हैं कि हम पूरी बुक्स हमने स्टडी कर ली, हमारे मार्क्स ही नहीं आ पाए, हम इसको अच्छे मार्क्स से हम क्वालिफाई कर ही नहीं पाए, हम यूजीसी नेट ही हमारा क्लियर नहीं हुआ, बहुत ही कम मार्क्स आ पाए। तो उन सारी चीजों को देखते हुए हमने इस मॉड्यूल के अंदर पूरी चीजें बनाई है। तो इसमें जो टॉपिक है वो है रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, थीसिस एंड आर्टिकल, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च एंड रिसर्च एथिक्स, इतनी सारी चीजें हैं। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इसको देख लें, शोध की पद्धतियां, शोध के चरण, शोध प्रबंध में आलेख लेखन, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग एंड शोध नैतिकता, इतनी चीजें हैं। तो रिसर्च में भी आपको उन चुनिंदा क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, उन कॉन्सेप्ट को पढ़ना है जिनके ऊपर प्रश्न एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको टू द पॉइंट क्लासेस पढ़नी है जो पेपर में क्वेश्चन जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओके, वो चीजें पढ़नी है। तो रिसर्च पहले यूजीसी नेट के पूरे सिलेबस में केवल सिलेबस जो है वो पूरा नहीं बताया था, उसके सब सब्जेक्ट, उसके क्या क्या टॉपिक्स है वो नहीं बताए थे, केवल टॉपिक पता था कि 10 यू डिस्कस करनी है, क्या पूछा जाएगा नहीं पता था। अब एनटीए के हाथ में जब से एग्जाम आया है तब से इन्होंने पूरा सिलेबस को इसलिए एक्सप्लेन, तो सिलेबस का जो स्टैंडर्ड है और बढ़ गया है। सिलेबस एनटीए अगर इस एग्जाम को करा रहा है, पहले एग्जाम ऑनलाइन नहीं था, अब एग्जाम ऑनलाइन हो गया है। सिलेबस वही स्टूडेंट एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा जो इसकी प्रॉपर किसी कोच की जब तक उसमें अंडर में वो लेके पूरे गाइडेंस में स्टडी नहीं करेगा तब तक वो एंटी यूजीसी नेट का एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव में से क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज होगा, एक उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसकी जो उसका स्टैंडर्ड है पहले से और भी अच्छा हो गया है। इसका हिंदी मीडियम वाले जो इसका कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक गद्यांश आएगा, गद्यांश में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक गद्यांश 5 या 6 क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो कम्युनिकेशन जो टॉपिक है उसमें कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वेरियस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया एंड सोसाइटी, कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। अब संप्रेषण, इसको हिंदी बोलते हैं संप्रेषण, तो संप्रेषण के भी टॉपिक्स मैंने आपको सारे बता दिए। अब स्टूडेंट पूछता है कि सर हमारा कम्युनिकेशन तो हमारा अच्छा है मगर हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन वीक है। किसी स्टूडेंट का टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा है, उसका आईसीटी वीक है। तो ऐसे 2-3 स्टूडेंट अलग अलग तरह की क्वेरीज करते हैं। तो सारे स्टूडेंट की जो मेन क्वेरीज है उनको हमने फोकस करते हुए सारा मॉड्यूल हमने बनाया। अब जो हिंदी सब्जेक्ट का स्टूडेंट है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का स्टूडेंट है, उनका मैथ्स वीक है, उनकी रीजनिंग वीक है, एप्टीट्यूड वीक है, तो उनको लेते हुए भी हमने इस तरह से पूरा मॉड्यूल पेपर नंबर 1 का बनाया हुआ है कि इसको आप अगर आप प्रॉपर स्टडी करते हो, जिसमें 350 वीडियो क्लासेस बनाई है, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट्स, एमसीक्यूज के ऊपर पूरा सिलेबस बनाया है। आप इसको एक एक करके जब 350 वीडियो क्लासेस आप स्टडी करोगे तो आपके माइंड में 50% चीजें क्रिएट होंगी, हाँ कि अब हम इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं।
बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने यूजीसी नेट क्लियर कर लिया, उनका जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ, तो उन स्टूडेंट ने भी हमारे मॉड्यूल्स को रजिस्टर्ड किया है कि मतलब हम 2 मार्क्स रह गए, कभी 1 मार्क्स रह गए, ऐसे स्टूडेंट ने भी हमारे मॉड्यूल को रजिस्टर्ड किया है। तो मैथमेटिक्स की बात आती है तो टाइप्स ऑफ रीजनिंग्स, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड, रिलेशनशिप और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आपके जो फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रॉपर, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, ये सब क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अब जितने 10 टॉपिक्स है, पहले क्या होता था, इन 10 टॉपिक्स पे पूरी एनालिसिस थी कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव में से 5 क्वेश्चंस आएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चंस आएंगे, इतने क्वेश्चन इसके आएंगे। तो वो सब चीजें मैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। और पेड मॉड्यूल के अंदर एक एक चीज पूरी बाइफरकेट है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की हम अपडेट कर, पूरा जो मॉड्यूल है हमने बिल्कुल लेटेस्ट अपडेशन के साथ बनाया हुआ है। उसकी उनको बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि पहले जो एग्जाम सीबीएसई कराता था, अब जो एग्जाम एनटी करा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही है, तो उनका पूरा पैटर्न उन्होंने चेंज कर रखा है। तो इस एग्जाम को आप बिल्कुल सीरियसली होकर जब स्टडी करेंगे तब इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट जैसे हिंदी में आप देख लो, तर्क के प्रकार, तर्क की श्रेणी, आवृत्ति, इसको भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात आती है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग भी एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, और लॉजिकल रीजनिंग पे किस तरह क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो लॉजिकल रीजनिंग पे अभी जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट, इवेल्युएशन ऑफ डिस्ट्रक्टिंग एंड इनेक्टिव रीजनिंग, एनालॉजीज, वेन डायग्राम, इंडियन लॉजिक, आपका सारे टॉपिक्स इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक एक टॉपिक पे बारीकी से जब तक आप स्टडी नहीं करोगे तब तक आप जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, यूजीसी नेट भी नहीं निकाल पाओगे, जेआरएफ तो बहुत मुश्किल बात है। तो जब आपको यूजीसी नेट का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है तो पेपर नंबर 1 के जो 10 टॉपिक्स है, हर टॉपिक पर आपको बिल्कुल डीप में आपको पढ़ना है। अब डीप में पढ़ना इसका मतलब ये नहीं आपको बहुत पढ़ना है, इसका मतलब टू द पॉइंट क्लासेस पढ़नी है और एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में आपको क्लासेस पढ़नी है। हिंदी मीडियम में भी आप देख लो, युक्ति के प्रकार, भारतीय तर्कशास्त्र, प्रमाण, अनुमान की संरचना, हिंदी में नहीं पढ़ रहा हूं, हिंदी को आप एक बार देख लो इसमें। ओके, नेक्स्ट आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, जिस सबसे जो पूरे सिलेबस में जो सबसे टफ पार्ट आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, स्टूडेंट को लगता है, स्टूडेंट को मैथमेटिक्स का लगता है, सोर्स, इक्वेशन ऑफ, जिस सारे इसके टॉपिक्स है डेटा इंटरप्रिटेशन के, जब तक आप इनके 10 ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसके जो मेन आंकड़ों के स्रोत, आंकड़े पर क्वेश्चन जैसे आते हैं, सब क्वेश्चंस आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर वाला पार्ट, जिसको बोलते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस पे भी लेटेस्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप सोचो कि हम पुराने क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लें, उससे आपको केवल एक आइडिया मिलेगा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो चीज नहीं पता है तब तक आप कंप्यूटर वाले पार्ट के क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। जो स्टूडेंट हिंदी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल्स, हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, वो सारे स्टूडेंट पेपर 1, इवन कंप्यूटर साइंस, सारे सब्जेक्ट बोलूंगा मैं तो, कि पेपर 1 कॉमर्स का बैकग्राउंड का स्टूडेंट है तो उनके लिए भी पेपर 1 बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए भी क्रिएट कर रहा है कि उनकी वजह से वो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई नहीं हो पा रहे, यूजीसी नेट भी निकाल पा रहे। तो इन टॉपिक्स को आपको स्टडी करना है पेपर 1 आईसीटी वाले पार्ट में, आपको डिजिटल हायर एजुकेशन और आईसीटी एंड गवर्नेंस। अब इन टॉपिक्स पे भी टर्मिनोलॉजीज जो सब चीज है उन पे क्वेश्चन आएगा। ईमेल, स्टूडेंट ने ईमेल पूरा पढ़ लिया, अब ईमेल में से क्वेश्चन का पूछने का जो उनका टाइप है वो बिल्कुल डिफरेंट है। स्टूडेंट ने पूरा ईमेल पढ़ लिया, ईमेल क्या है, ईमेल के बारे में पूरा स्टडी कर ली। अब क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, हमने अपने पेड मॉड्यूल में इस तरह से क्लासेस बताई है कि ईमेल्स के बारे में बता दिया और क्वेश्चन पूछने के कितने टाइप्स हो सकते हैं वो भी हमने इसमें बताया है। नेक्स्ट आपका जैसे आईसीटी हो गया, आईसीटी में आपने देख लो आईसीटी सामान्य शब्दावली, इंटरनेट और शिक्षा में डिजिटल पहले आईसीटी के द्वारा। पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, नेक्स्ट टॉपिक आपका है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। 9 टॉपिक जो है वो कौन सा, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। इसमें डेवलपमेंट और इंक्रीज हो गया है, तो इसमें भी टॉपिक जो है वो आपको जैसे हाईलाइट हो रहे हैं वो आपको स्टडी करने हैं सारे। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी आप एक बार चेक कर लीजिए, सारे आपको स्टडी करने हैं। अब ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको भी आपको इसमें स्टडी करना है। नेक्स्ट जो
हायर एजुकेशन जो 10th टॉपिक, जो आपका 10वां टॉपिक है, लास्ट टॉपिक हायर एजुकेशन, इसके बारे में भी आपको स्टडी करना है। इसका पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन की संस्थाएं, ब्रांच, जो सब चीजें आपको इसमें इस मॉड्यूल के अंदर स्टडी करना है। ओके, अब मैं आपको बता दूं, अब स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं कि सर हम आपके पेड मॉड्यूल्स को क्यों लें, आपके पेड मॉड्यूल में ऐसा क्या है जो हम यूट्यूब पे क्लासेस से नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं, पेड मॉड्यूल्स में जो 10 टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स पे हमने बिल्कुल एक्सपर्टाइज टीम, जो कई बार एनटीए यूजीसी नेट जो एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, उन्होंने इस मॉड्यूल्स को, उन फैकल्टीज ने, बीएसआई एकेडमी की उन फैकल्टी ने पूरा मॉड्यूल बनाया है। इस मॉड्यूल को अगर आप सीरियस होकर स्टडी करते हो तो आपको पहली बार में आपने पढ़ लिया, आपका एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम निकलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो आपके माइंड में इतनी चीजें क्रिएट हो जाती हैं कि इस एग्जाम को हम क्वालिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट से मेरी बात होती है, स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये एग्जाम तो हम क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे, काफी टफ एग्जाम है। तो टफ चीज को सिंपल इजी बना के हमने इस मॉड्यूल में प्रेजेंट किया है। तो स्क्रीन पे जो आपके व्हाट्सएप नंबर है हमारा, वो चल रहा है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करेंगे, आप अपना नेम, अपना सब्जेक्ट, अपनी सिटी और आपकी क्वालिफिकेशन आप हमें सेंड करें। मैं उसके अकॉर्डिंग आपसे बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको फ्री गाइड करूंगा कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या करना होगा, कौन कौन से स्टडी मटेरियल्स आपको यूज करने होंगे। क्योंकि अगर आपने जो एग्जाम बिना किसी के गाइडेंस में क्वालिफाई एग्जाम की तैयारी की, तो इस एग्जाम को हो सकता है जो हम लोग उस एग्जाम को तैयारी आपको 6 मंथ में करा दें, 4 मंथ में करा दें, उसको आपको निकालने में 2 साल लग जाए। ओके, तो इस तरह से पूरा मॉड्यूल यहां पे है। इसमें रजिस्ट्रेशन करें और आपकी कोई भी क्वेरीज होगी, आप हमारे पेड मेंबरशिप में आओगे तो हम आपकी एक एक क्वेरीज का पूरा बताएंगे। जैसे स्टूडेंट की बहुत सारी क्वेरीज होती है और जो स्टूडेंट हमारे पेड मेंबरशिप में हमें रजिस्टर करते हैं तो हम उनकी एक एक क्वेरी को सॉल्व करते हैं, जिससे आराम से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो और आप देश के अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, आपके आईआईटीज कॉलेज, जहां भी आप जॉब्स के लिए आप जा सको, क्योंकि बहुत अच्छा एग्जाम्स है और इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर की गेट पे आप जा सकते हो। मैं आपसे फिर मिलूंगा और मैं आपको एक बात और बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आपको पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, इस पूरे स्लाइड्स का, वो भी आपको मिल जाएगा। और आपकी जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हम इसमें आपको बताएंगे कि इस पूरे जो अभी जो लेटेस्ट में पेपर हुआ है उसकी एनालिसिस की कितने कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए, तो वो भी हम आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। मैं फिर मिलूंगा नई क्लास में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।